दोस्तों, जब कोई औरत अपने पति के हैवानियत से बचकर कानून के पास जाती है तो उम्मीद करती है अब उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर वही कानून उसके साथ दरिंदगी करे तो फिर किसके पास जाए। तो आज की ये कहानी किसी एक औरत की कहानी नहीं, ये कहानी है एक सिस्टम की सच्चाई की और एक भरोसे की। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक और दर्दनाक कहानी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रीना जिसका नाम बदला हुआ है लेकिन कहानी असली है। दोस्तों, 4 साल पहले रीना की शादी सुरेश नाम के व्यक्ति से हुई थी। बाहर से वो पढ़ा लिखा, नौकरी वाला, समाज में इज्जतदार, लेकिन घर के अंदर वो इंसान नहीं था, वो हैवान बन जाता था दोस्तों। रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उसकी हमेशा गाली गलौज, शक और रात की खामोशी में चीखें निकलती थी उसके घर से। और वो यही कहता कि तू मेरी बीवी है, जो मैं कहूँगा वही करेगी तू। अपने मन से तू कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, एक रात सुरेश और रीना में झगड़ा हुआ और मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट इतना बढ़ा कि जब मारपीट हद से पार हो जाती है तो रीना घर से अकेले ही बाहर निकल जाती है। उसकी हालत ऐसी थी कि फटे हुए कपड़े, सूजा हुआ चेहरा, डरा हुआ चेहरा था और आखिरी उम्मीद अभी बाकी थी। रीना सीधे पुलिस थाना पहुंच जाती है। दोस्तों, थाने पहुंचते ही थाने में बैठी महिला कांस्टेबल से कहा कि मैडम, मुझे बचा लीजिए, मेरे पति ने मुझे मारा है, अब मैं और नहीं सह सकती। एफआईआर लिखी जाती है। घरेलू हिंसा, मारपीट और धमकी की धारा लगती है। रीना को लगा अब वह सुरक्षित है, लेकिन वो गलत थी। शाम होते ही रीना को बयान के नाम पर थाने के पीछे वाले कमरे में ले जाया गया। वहां पर मौजूद सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और एक स्थानीय नेता बातें मीठी मीठी करते थे। इरादे उनके गंदे थे और कहने लगे कि मामला बढ़ेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। पति है तुम्हारा, थोड़ा तो चलता ही है, लेकिन हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो, समझदारी दिखाओ तो। रीना समझ नहीं पाई दोस्तों, और तभी अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर आवाज़ बदलने लगती है उनकी। तब उसे समझ आया कि वह फिर से इनके जाल में फंस चुकी है। दोस्तों, कानून की चारदीवारी में रीना के साथ फिर से तीनों ने बारी बारी से उसके साथ हैवानियत करने लगे। और रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने रहम नहीं किया, किसी ने तरस नहीं खाया। कोई हाथ पकड़ रहा था, कोई डर दिखा रहा था और कोई कहता चुप रहो वरना केस को ही गायब कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सुनकर रीना और भी चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उस कमरे में कोई कानून नहीं था, सिर्फ ताकत थी और वर्दी थी। दोस्तों, उस रात रीना जब थाने से बाहर निकली तो उसका चाल लड़खड़ा रही थी। रीना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अगली सुबह वो चुप नहीं रही। वो सीधे महिला आयोग पहुंच जाती है। महिला आयोग पहुंचते ही मेडिकल कराया और लिखित शिकायत दी। और जब ये बात मीडिया तक पहुंची तब वर्दीधारियों पर सवाल उठने लगे। अब दोस्तों, मामला घरेलू हिंसा नहीं था, अब सवाल था वर्दी पर। 3 महीने जांच के बाद कोर्ट में पहली पेशी होती है। अब कटघरे में पति भी खड़ा था, वर्दी वाले भी खड़े थे। तभी जज ने पूछा कि सच बोलोगी रीना? तो रीना ने कहा, हाँ, आज मैं सच बोलूंगी। अब डरने को कुछ बचा ही नहीं था दोस्तों। जज साहब पूछते हैं कि सबूत सामने आए, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, सीसीटीवी फुटेज भी आए और साथ में कॉल रिकॉर्ड्स भी आए। और फिर एक महिला कांस्टेबल गवाह बनकर खड़ी हो जाती है। हमने सुना था लेकिन किसी ने रोका नहीं। 6 महीने बाद फैसला आया। पति सुरेश को 10 साल की सज़ा हो जाती है, सब इंस्पेक्टर को 7 साल सज़ा हो जाती है, हेड कांस्टेबल 5 साल के लिए सज़ा हो जाती है। दोस्तों, तीनों की नौकरी खत्म कर दी जाती है। जज का आखिरी वाक्य, कानून की सबसे बड़ी दुश्मन वर्दी है, जो कानून को कुचल दे। तो आज रीना एक एनजीओ के साथ काम करती है। वो औरत जो थाने से टूटी हुई निकली थी, आज दूसरी औरतों को हिम्मत देती है। रीना ने कहा कि अगर मैं चुप रहती तो आज वो भी खुलेआम घूम रहे होते। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर पीड़िता ही खुद को हर जगह बचाने पर मजबूर हो तो इंसाफ किसके लिए है? क्योंकि इंसाफ मांगना जुर्म नहीं और चुप रहना समाधान नहीं। यह कहानी किसी औरत की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की सच्चाई है जहां पीड़ित को
हर मोड़ पर लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और औरतों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी को हिम्मत दे दे। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।